तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नोएडा टू नेपाल, सच की पड़ताल। सवाल यही है, सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रडार पर क्यों आ गई? इसकी सबसे बड़ी वजह उसका गुपचुप तरीके से भारत में आना और फिर छिपकर रहना भी है। जांच में खुलासा हुआ कि नोएडा आने के बाद तकरीबन 50 दिन तक सीमा हैदर और सचिन अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर किराए के मकान में रहे और दोनों की प्लानिंग कोर्ट मैरिज करने की थी। लेकिन एक किरदार ने दोनों की प्लानिंग को नाकाम कर दिया। आखिरकार कौन था वो शख्स? अब वो जानिए। सीमा हैदर की कहानी तो यही कहती है कि वो प्यार की तलाश में भारत आई, लेकिन उसने भारत आने का अवैध तरीका अपनाया। इतना ही नहीं, एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि सीमा हैदर और सचिन तकरीबन 50 दिन तक छिप कर रहे। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके के अंबेडकर कॉलोनी का ये वही मकान है जिसमें सीमा और सचिन अपनी पहचान छिपाकर तकरीबन 50 दिन तक रहे। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। इस समय मैं मौजूद हूं रबुपुरा के अंबेडकर इलाके के उसी मकान में जहां सीमा 50 दिनों तक यहां पर रहती रही। पाकिस्तान से सीधे वो इसी मकान में यहां पर पहुंची थी और यहीं पर इसी मकान में सीमा के जो तथाकथित पति है सचिन, उसने यहां पर कमरा लिया था और लगातार वो यहां पर 50 दिनों तक रहते रहे। जानकारी के मुताबिक 13 मई को नोएडा आने के बाद सचिन सीमा और उसके बच्चों को यहीं लेकर आया था। शुरुआत में सीमा के बोलचाल और व्यवहार थोड़ा अलग था, लेकिन जल्द ही वो इलाके की महिलाओं के साथ घुल मिल गई। ऐसी ना लगाई कि दूसरे देश की है। ऐसे पैर आप पहनने लग गई कि साड़ी बांध कर रहूंगी, फिर सूट पा गई। सिंदूर बिंदी सब लगाती थी? हाँ, सब लगावे। अच्छा, तो आपको शक नहीं हुआ बिल्कुल भी? ऐसी का पता ही हमें कि ये पाकिस्तानी है। हाँ। कभी बातचीत करती थी आपसे? मतलब बातचीत में क्या करे वो सब थे। बच्चे भी आवे उनके हमारे छत पे। हाँ। छत पे बैठे रहे बच्चे भी। जिस अंबेडकर कॉलोनी में सीमा और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे, वो सचिन के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी से पता चलता है कि सचिन और उसका परिवार नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि सीमा पाकिस्तानी महिला है। सचिन, सीमा और उसके बच्चे साथ रह रहे थे। सीमा और सचिन कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सचिन के पिता नेत्रपाल ने वकील से संपर्क किया। 30 जून को नेत्रपाल वकील के पास बुलंदशहर पहुंचा। सचिन और सीमा की शादी का जिक्र किया। डॉक्यूमेंट से सीमा के पाकिस्तानी होने का पता चला। जिस वकील से सचिन के पिता ने संपर्क किया, वो जानता था कि पाकिस्तानी लड़की की कोर्ट मैरिज कराना आसान नहीं होगा, वो भी तब जब लड़की बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई है। इसी के बाद से मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा। सचिन अपने पिता चित्रपाल को यह बताता है कि वो बुलंदशहर में शादी करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है सीमा हैदर के साथ। उसके पिता पहुंच जाते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर में सचिन सीमा हैदर की मुलाकात अपने पिता से करवाता है। उसके बाद पिता उसके वकील के पास जाते हैं, वकील से संपर्क करते हैं और दोनों की शादी कराने की बात कहते हैं। लेकिन वकील जब सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स को देखता है, पहचान पत्र को देखता है, तो वकील साफ तौर पर मना कर देता है कि ये पाकिस्तानी नागरिक है, इसकी शादी नहीं कराई जा सकती है। और यहीं पर पूरा खेल बिगड़ जाता है सीमा हैदर का, जहां पर वकील पुलिस तक पहुंच जाता है और पुलिस को तमाम वो जानकारियां साझा कर देता है, जिससे कि सीमा हैदर की मोहब्बत की पोल खुल जाती है। अंबेडकर कॉलोनी के जिस मकान में सचिन और सीमा किराए पर रह रहे थे, उनके पड़ोसियों से जब बात हुई तो पता चला कि गिरफ्तारी से ठीक पहले बच्चों के साथ दोनों हड़बड़ाहट में गए थे। जब सीमा से इसके बारे में महिलाओं ने पूछा तो उसने दावा किया कि पति के घर जा रही है। आपने क्या देखा था उस दिन? आप यहाँ सीमा रहती थी, कैसे आपसे मिलती थी या क्या देखा, उसके बारे में क्या जानते? उस दिन देखा हमने
वहाँ पे यहाँ पे जा रही, मेरे को आप कहाँ जा रही हो? कि अपने इसके पापा के गांव जा रही हूँ। मैंने कहा इतने गांव के इतने कपड़े क्यों लेके जा रही हैं? कि इसके पापा पापा हैं क्या, वो बीमार है। वो उस दिन जा रही थी, इस लड़की पे चप्पल भी नहीं, तीन लड़के बिगड़ चप्पल ने एक चप्पल कर रखी थी। कितने बजे की बात है? सुबह की है 9 बजे की, ऐसे टाइम गई ना, 9 बजे की टाइम। शायद सीमा और सचिन को अंदेशा हो गया था कि उनके बारे में पुलिस को पता चल गया है। यही वजह थी कि दोनों फरार हो गए, जिसके बाद 4 जुलाई को पुलिस ने दोनों को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था। अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सीमा हैदर को सशर्त जमानत दी। अदालत ने सीमा हैदर को आदेश दिया था कि लोकल पुलिस अधिकारी को बिना जानकारी दिए वो भारत नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, अदालत ने सीमा को यह भी निर्देश दिया था कि अगर वो वर्तमान पते को बदलती है तो कोर्ट को इसकी सूचना देगी और बदले हुए पते की जानकारी भी साथ में देगी। कोर्ट ने तीसरी शर्त यह भी रखी कि अब वो भारत में कोई अपराध नहीं करेगी। सचिन और सीमा हैदर को जमानत मिली तो मामला चर्चा में आया। सचिन के घर मीडिया का जमावड़ा लगा, जिसके बाद दोनों अपनी पबजी वाली प्रेम कहानी दुनिया को सुनाने लगे थे, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटा रही थी, जिसके बाद शक होने पर फिर से पूछताछ के लिए सचिन, उसके पिता और सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। नोएडा से दीपक दुबे के साथ मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। वैसे तो सीमा हैदर की कहानी सुपरहिट फिल्म की स्टोरी जैसी है, लेकिन यूपी एटीएस ने जब उसकी प्रेम कहानी सुनी तो डाउट होने लगा कि आखिरकार सीमा जो बता रही है या जो वो समझा रही है, क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार सीमा का सच क्या है और किस वजह से एटीएस को सीमा की कहानी में झोल नजर आ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए वो सवाल जिनके जवाब सीमा को देने ही होंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी फिल्मी है। इनके लिए पासपोर्ट बनवाए, सारे कागजात बनवाए, फिर हम नेपाल आई पहली बार में, एक बार मिल लेते हैं। मैं बहुत रोई भी एक इंसान का कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं झूठ कुछ भी नहीं कह रही। अगर कराची से काठमांडू और फिर नोएडा तक की कड़ियों को जोड़े तो ऐसा लगता है कि सिल्वर स्क्रीन पर कोई वीर ज़ारा जैसी कोई सुपरहिट फिल्म चल रही हो। देश धर्म सब बदल गया मेरा। बस अब आप लोग मेरी हेल्प करें ताकि मुझे जो है योगी जी मुझे यहाँ के लिए नागरिकता दे दें। सीमा की कहानी में प्यार है, दुख है, दर्द है, मुश्किलें हैं, जो किसी भी फिल्मी कहानी की तरह पूरे मिर्च मसाले के साथ तैयार नजर आती है। अचानक से ये जिमनी ट्रेवल एजेंसी इस तरह की है, वो उन्होंने टिकट दी तकरीबन 1,20,000 में बच्चों की, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा 6 लाख में मेरी सारी टिकट हो गई। लेकिन अफसोस कानून और पुलिस इमोशनल होकर फैसले नहीं करते। यही वजह रहेगी जांच एजेंसियां सीमा को क्लीन चिट देने से पहले हर पहलू से जांच को पूरा करना चाहती हैं। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर एटीएस का शक क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों सीमा की प्यार की कहानी को पुलिस और कानून सच नहीं मान रहे। एटीएस के शक की सबसे बड़ी वजह है वो रूट जिसे आप भी समझिए। सीमा पाकिस्तान के कराची में रहती थी, यहां से यूएई शारजाह गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में अवैध रूप से एंट्री करते हुए यूपी की ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। जैसे ही सीमा के राज पर से पर्दा उठा, उसका किरदार सवालों के घेरे में आने लगा। तभी से नोएडा के सेक्टर 58 के एटीएस ऑफिस में सीमा और सचिन से घंटों पूछताछ होने लगी। एसएसपी एटीएस इस पूछताछ को लीड कर रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि सीमा केस में एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले हैं। इसलिए सीमा के अलावा सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ हो रही है।